आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कर लिया अभी रुक जाओ आप इधर आइए। लो जी तुम भी पहनो कॉरपोरेशन में कई कमेटियों का उसमें चेयरमैन होने का मोदी साहब ने मुझे गौरव प्रदान किया और मैंने बखूबी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। इसके अलावा मैं जो हाथ से मैला उठाने का काम स्वच्छकार करते हैं पूरे देश में, उसकी भी कमेटी में मैं तीसरी बार कार्य कर रहा हूँ। पूरे देश में आना जाना मेरा रहता है। मैनुअल स्कैवेंजर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मोदी सरकार का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। कांग्रेस ने मात्र 13,000 लोगों का देश में सर्वेक्षण किया था, उसके बाद लगभग हम 60,000 लोग हमारे जो है इसमें चयनित हुए और उनको 40-40 हज़ार रुपये मोदी सरकार ने अनुदान राशि दी है। 50 लाख तक के उनको स्वरोजगार के लिए ऋण दे रहे हैं। उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए हैं मोदी सरकार ने। मोदी जी और योगी जी ने भी अभी आपने देखा होगा कुंभ में सहभोज किया स्वच्छकारों के साथ। स्वच्छता मित्रों को उन्होंने आउटसोर्स में मात्र 7-8 हज़ार रुपये उनको मिलते थे, 16,000 उन्होंने अभी मिनिमम किया है। 5 लाख रुपए बीमा देने की भी बात हुई है। उत्तराखंड में मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से 3 साल पहले 15,000 का सफाई कर्मियों का वेतन हमने कराया। 5 लाख का बीमा इसी वाल्मीकि जयंती पर किया है। आयुष्मान का भी लाभ दे रहे हैं, गोल्डन कार्ड भी। तो मैं अपने दामी जी का भी आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने स्वच्छकारों की सुध लेने का काम किया है। अभी हमारे यहाँ एक घोषणा और हुई है, संभवतः उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे। धामी जी ने कहा है कि और कैबिनेट में पास कर दिया है कि 10 साल से जो कर्मचारी किसी भी विभाग में कार्य कर रहे हैं तो उनको नियमित किया जाएगा। उसके लिए कोई ठोस नीति बनाकर शीघ्र नियमित करने की कार्य योजना के अधिकारियों को निर्देश जारी हो चुके, कैबिनेट में पास हो चुका। मैं योगी सरकार से भी निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है स्वच्छकारों के प्रति हमदर्दी दिखाते रहें शुरू से ही, तो इनको नियमित करने की दिशा में भी कदम उठाना चाहिए। दूसरे, लगातार निगमों की संख्या, निकायों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वार्डों की संख्या बढ़ती है, लेकिन सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं हो पाती है। ये बहुत एक गंभीर चिंता का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन जो है प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छकारों के भर्ती भी आवश्यक है। वहीं समाज को भी जागरूक होने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। पहले सफाई कर्मी से लोग छुआछूत करते थे। स्वच्छ भारत अभियान में आप सब ने देखा है कि चाहे सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, खुद प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू पकड़ के एक संदेश दिया कि ये भी एक कार्य है। विदेशों में भी ये कार्य होता, वहाँ कोई किसी से छुआछूत नहीं करता। सफाई का काम पूरी सृष्टि में जहाँ पर भी आबादी है वहाँ होता ही होता। तो ये सामाजिक समरसता का भी बहुत अच्छा संदेश दिया है मोदी साहब ने और योगी जी ने। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट भी बनाया, आपने देखा, राम मंदिर के उद्घाटन से पूर्व। इसी प्रकार से कोरोना में भी कोरोना योद्धा घोषित किया उनको। राजनीतिक भागीदारी भी 2 हमारे पहली बार राज्यसभा में सांसद मोदी साहब द्वारा भेजे गए हैं। एक उत्तर प्रदेश से हमारे अनूप प्रधान वाल्मीकि जी को भी राजस्व मंत्री से संसद में भेजने का काम किया। पंजाब में भी 2 टिकट और दिए थे, हंसराज हंस जी को और एक और। तो निश्चित तौर पे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के
उत्थान और विकास के लिए काम कर रही है। पंचतीर्थ का निर्माण मोदी जी ने करके बाबा साहब को जो सम्मान दिया, पूरे देश का अनुसूचित समाज आज मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, लोकतंत्र को कभी खतरे में बताते हैं, कभी आरक्षण को खतरे में बताते हैं, लेकिन जो है उनकी बात में कोई दम नहीं है। बाबा साहब को कांग्रेस ने कभी कोई सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न से भी नहीं नवाजा, उनको अंत्येष्टि तक वहाँ पर नहीं की गई। दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पर किराए के मकान में बाबा साहब रहते थे। अटल जी ने उसको ख़रीदा और मोदी जी ने 100 करोड़ की लागत से संविधान नुमा बिल्डिंग बनाई। लंदन में हमने ख़रीदा, वहाँ पर स्मारक बनाया। दीक्षा भूमि का नागपुर में, संकल्प भूमि बड़ौदा में, परिनिर्माण भूमि, ये सब काम किए मोदी सरकार ने। और 125वीं जयंती मनाई, संविधान दिवस मनाया। अगर ये संविधान के इतने हमदर्द हैं कांग्रेस के लोग या विपक्ष के, इन लोगों ने क्यों नहीं मनाया इससे पहले? 26 और 27 नवंबर 2015 को विशेष सत्र पार्लियामेंट का मोदी जी चलवाते हैं। लोगों को बाबा साहब का जो राष्ट्र के प्रति योगदान था उसके बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। नहीं तो लोग जो हैं यही अपेक्षा करते थे कि बाबा साहब ने केवल आरक्षण दिया दलितों को, महिलाओं को आज जितने अधिकार मिल रहे हैं, श्रमिकों को जितने अधिकार मिल रहे हैं, महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है, ये सब बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब ने 370 का भी विरोध किया था, नेहरू जी माने नहीं। समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ जिस राज्य में मैं राजनीति करता हूँ, मेरी जो कर्म भूमि है देवभूमि उत्तराखंड, वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसको साकार कर दिया और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बिल लागू किया जा चुका। देश का पहला राज्य है। तो इसी प्रकार से हमारे धामी जी ने वहाँ गरीबों के बच्चों को भी रोज़गार मिल सके, नकल विरोधी कानून लाए। जो माफिया थे वो पेपर लीक कर देते थे एग्ज़ाम में, तो सबसे देश का कठोर कानून वहाँ बनाया है और उसमें उम्र कैद तक का प्रावधान किया है। नकल विरोधी, धर्मांतरण विरोधी कानून लाए हैं। तो इस प्रकार से लगातार वहाँ पर विकास के कार्य बढ़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में मोदी जी ने वहाँ पहाड़ों पर रेल पहुँचाने का भी काम किया। जल्दी ही ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल का सफ़र करेंगे। देहरादून से दिल्ली की दूरी मात्र चंद दिनों में हम लोग 2.5 घंटे 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। मेट्रो भी और ट्रेन का काफ़ी जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश